अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये जो व्लॉग है ये 24 दिसंबर का व्लॉग है और उस दिन मैं यूनिवर्सिटी गई थी। यार एज़ यूजुअल मैं आपको बताती चलूँ दोबारा से कि हमारे कोई भी क्लासेस नहीं है। यूँ समझ लें कि वेकेशंस चल रही है, लेकिन ये है कि मुझे अपना रिसर्च का साइनॉप्सिस जमा करवाने जाना था और इसके अलावा रिसर्च का थोड़ा सा काम भी करना था। लाइक इतने दिन हो गए मैंने कोई भी कैंडिडेट जो है वो नहीं ढूंढा था, तो उस दिन मैं गई थी कैंडिडेट कलेक्ट करने के लिए भी। तो यहाँ पर आप लोग धूप चेक कर सकते हैं। वैसे उस दिन मुझे धूप बड़ी प्यारी लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ गई ना कराची में। वैसे तो कराची में सर्दियाँ आ ही नहीं रही थी, लेकिन अब फाइनली कराची में भी सर्दियाँ आ गई हैं और बड़ी अच्छी वाली सर्दियाँ आई हैं। तो ये धूप मुझे अच्छी लग रही थी और उस दिन जो है मैं कोमल का अबाया पहन कर जा रही थी क्योंकि यार सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा आउटफिट मैं पहन कर जाऊँ। यूनिवर्सिटी बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है और सर्दी होती है, तो मुझे कोमल का अबाया जो है वो बेस्ट लगता है सर्दी के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं जा रही थी अपने डिपार्टमेंट की तरफ और यार चूँकि यूनिवर्सिटी इतना ज़्यादा जाना नहीं होता, तो काफ़ी दिनों के बाद मैं कोई भी व्लॉग यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कर रही हूँ और जो भी मैं व्लॉग्स यूनिवर्सिटी में बनाती हूँ ना, तो वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को भी पसंद होते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं और मैसेजेस आते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के व्लॉग्स भी शेयर किया करें, हमें आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लगती है, यूनिवर्सिटी लाइफ आपकी देखना अच्छी लगती है। तो जनाब उस दिन मैं जा रही थी लिफ़्ट के थ्रू क्योंकि यार मेरा स्टेयर्स यूज़ करने का कोई भी मूड नहीं था, तो इसी वजह से मैं लिफ़्ट के थ्रू जा रही थी अपने डिपार्टमेंट की तरफ। और यहाँ पर मेरे साथ लिफ़्ट में और लोग भी थे। यार वैसे मुझे काफ़ी अर्सा हो गया कंटेंट क्रिएट करते हुए, लेकिन अभी तक जो है ना वो मैं लोगों के सामने कभी अगर भीड़ होती है ना तो उनके सामने मैं लाइव व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर सकती। अब इसको आप मेरी शाइनेस कहें या कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मैं जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो मैं सिर्फ अपने जो है ना वो क्लिप्स रिकॉर्ड करती हूँ, फिर घर आकर वॉइस ओवर करती हूँ। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आप लोगों को लाइव व्लॉग करना मतलब मेरा पसंद है, तो मैं कोशिश करूँगी अपनी भरपूर कि लाइव व्लॉग करूँ। और इसके अलावा यहाँ पर मैं अपने जो है वो ऑफ़िस पहुँच गई थी अपनी टीचर के, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पीसी पर काम किया और उसके बाद जी मैं कैंडिडेट ढूंढने के लिए चली गई। उस दिन मैं आपको अभी भी हवा दिखाती हूँ। धूप तो थी लेकिन उसके साथ बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। वैसे ये होता है ना कि धूप के साथ गर्म हवा होती है, लेकिन नहीं भाई, सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में धूप के साथ ठंडी हवा होती है। तो उस दिन जो है ना बड़ा प्यारा मौसम था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कैंडिडेट मिल भी गया था। और उसके बाद मुझे साइनॉप्सिस जो है मैंने सॉफ्ट कॉपी में अपने पास सारा जो है वो बना के रखा हुआ था, लेकिन मुझे उसकी हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट निकलवाना था। तो मैं आ गई थी बुक शॉप की तरफ और यहाँ पर मेरा प्रिंट निकल रहा है। यकीन माने 500 मेरे खर्च हुए हैं पूरे साइनॉप्सिस पर। बस अल्लाह करे कि टीचर को पसंद आ जाए मेरा साइनॉप्सिस। मैं आपको थोड़ी सी झलकी दिखाती हूँ। ये हमारा एक तरीके से असाइनमेंट है, हम लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट किया है। अब आई थिंक जो फाइनल बिल्कुल साइनॉप्सिस होगा ना, वो तो ज़ाहिर सी बात है और ज़्यादा अच्छा बनाएंगे हम लोग, लेकिन ये है कि ये हमारा असाइनमेंट था और हम लोगों ने ये जमा करवाया था। वैसे यार आजकल पढ़ाई को कितना ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है इन लोगों ने, और जो गरीब बंदे हैं वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते इतना ज़्यादा खर्च करने का। मतलब फ़ीसेस भी हम पे करें और इसके अलावा असाइनमेंट्स की प्रिंट आउट, फ़ोटोकॉपीज़, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों के ही मत्थे पड़ती हैं। खैर उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, बस घर वापस आई और थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। उसके बाद भी कोई व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया। फिर ये नेक्स्ट डे मुझे अपना असाइनमेंट जो वो सबमिट करवाना था, सॉफ्ट कॉपी में भी डेडलाइन थी इसकी। तो मैं यहाँ पर वही अपना असाइनमेंट सबमिट करवा रही थी। कोमल मेरे पास बैठी हुई थी, वो अपना जो है वो प्रिंटिंग कह रही हूँ, पेंटिंग का और इसके अलावा ड्राइंग वो बनाती है। उसको बस आजकल शौक चढ़ा हुआ है, तो वो उसका काम कर रही थी और मुझे भी दिखाती रहती है। यहाँ पर सर्दी तो बड़ी है और बिस्तर से निकलने का भी दिल नहीं चाह रहा होता। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपके साथ दराज का एक और ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट शेयर करना चाह रही थी। ये है बायो एक्वा के लिप बाम्स, और ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए कि मैंने एकदम से 3 ही ऑर्डर कर लिए। 2 तो मेरे पास अभी भी पैक्ड पड़े हुए, लेकिन एक जो है वो मैंने खोला था। इसको आपको भी मैं दिखाती हूँ। ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ही माइल्ड सी इसकी खुशबू है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके लिप्स को हाइड्रेट कर देता है और बिल्कुल ही रीज़नेबल प्राइस में है। इसका जो है ना लिंक मैं आपके साथ हो सका तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी, नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम पर दराज की हाइलाइट्स बनी हुई है, वहाँ पर भी आपको जाकर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे और इसके साथ ये वाला प्रोडक्ट की लिंक भी मिल जाएगी। आप लोग ज़रूर इसको जो है वो एक ट्राई दीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है और रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। मैंने तो 3 मंगवा लिए।
अच्छा फ्रेंड्स, तो उसके बाद मैंने सोचा कि भई बिस्तर से निकलते हैं, थोड़ा-सा काम-शाम कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि मामा फिर से हमसे नाराज़ हो जाएँ। तो यहाँ पर मैं अपनी जो है वो सारे बिस्तर को सेट कर रही थी। ज़ाहिर-सी बात है, सारा दिन अब बिस्तर से लग कर तो बंदा नहीं रह सकता ना, तो उठकर थोड़ा-सा काम-शाम भी करना चाहिए। वैसे यार मैंने ये बहुत ज़्यादा नोट किया है कि सर्दी आपको तब तक लगती है जब तक आप बिस्तर में होते हैं और सर्दी को फ़ील करते हैं। जैसे आप लोग उठते हैं और काम-शाम करते हैं ना, फिर वो सर्दी इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं होती। इट मीन्स कि आप अगर ख़ुद को जो है ना वो मोटिवेट करेंगे काम करने के लिए और काम में बिज़ी रहेंगे, तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। जब आप फ्री होकर बैठेंगे ना, तब आपको सर्दी लगेगी। काफ़ी सारे लोगों ने नोट किया होगा। उसके बाद जी यहाँ पर मैं सारे बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी और किचन की हालत आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई है। और ऑब्वियसली बात है, बर्तन तो होते ही हैं और उसके साथ किचन गंदा भी होता है जब उसमें काम होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने सारे जो है बर्तन भी वॉश कर लिए और किचन को भी नीट एंड क्लीन कर दिया था। और जनाब यहाँ पर मामा ने मशीन भी लगाई हुई थी, तो आप लोग यहाँ पर सारे कपड़े-शपड़े देख सकते हैं। वैसे सर्दियों में कपड़े धोना जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है और ये मामा ही बेहतर तरीके से कर सकती हैं। तो मामा ने आज फाइनली मशीन लगा ही ली। वैसे हमारी मशीन जो है ना वो ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद ही लगती है और ज़्यादातर मर्दों के ही कपड़े होते हैं, बिकॉज़ हम औरतें तो अपने कपड़े हाथ पर ही वॉश कर देते हैं। और उसके बाद कोमल यहाँ पर जो है वो घर की सफाई कर रही है, क्योंकि मैं किचन में थोड़ा-सा बिज़ी थी, मामा कपड़ों में बिज़ी थी। तो कोमल जो है वो मामा ने कोमल से कहा कि तुम इस घर की सफाई वगैरह कर दो। और इसके बाद अब मैं आपको किचन की फाइनल लुक दिखाती हूँ। मेरे सारी किचन भी क्लीन कर दी थी और इसके अलावा सारे बर्तन वगैरह भी वॉश कर दिए थे। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब ज़ोहर की नमाज़ अदा करने का टाइम हुआ चाहता है, तो यहाँ पर मैं और कोमल ज़ोहर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए और नमाज़ भी खुश व खुज़ू से अदा करने की तौफ़ीक दे। ऐसा ना हो कि हमारी नमाज़ जो है वो बस जल्दबाज़ी में ही जो है हम लोग पढ़ें, बल्कि ठहर-ठहर कर खुश व खुज़ू से पढ़नी चाहिए। और यहाँ पर कोमल ने बच्चों के आने की सारी तैयारियाँ भी कर ली थी, लाइक बच्चों की जो भी स्टेशनरी जो उनके पेरेंट्स हमारे पास रखवाते हैं, तो कोमल ने वो सारी पहले से ही निकाल कर बाहर रख दी थी कि बस बच्चे आएँ और वो पढ़ना स्टार्ट करें। और उसके बाद थोड़ा-सा टाइम बचा था कोमल के पास भी और मेरे पास भी, तो कोमल कुरान पाक की तिलावत कर रही है और मैंने यहाँ पर यासीन पाक की तिलावत करना शुरू की थी। उसके बाद बच्चे आए तो हम लोग बच्चों को पढ़ाने में बिज़ी हो गए। मैंने उनकी कोई भी व्लॉग मतलब क्लिप रिकॉर्ड नहीं की और यहाँ पर बच्चे जो है पढ़कर जा चुके थे। कोमल का और मेरा लूल खाने का दिल चाहा, तो हम लोगों ने फरहान से लूल वगैरह मंगवा लिए और यहाँ पर हम लोग अपने लूल एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद भी मैंने कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, बस रात के टाइम ये इशा की नमाज़ अदा कर रही थी मैं। और यहाँ पर मैंने कोमल की जो है वो दुपट्टा कोमल का वेयर किया था। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे, अल्लाह ताला हर किसी को अपने ख़ज़ानों में से दे, किसी को किसी का मोहताज ना करे सिवाय अपने। और उसके बाद रात के टाइम हमने मिल्क पिया। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखें। अल्लाह हाफ़िज़।